ये एक ऑर्नामेंटल एवरग्रीन प्लांट है। इस पेड़ पे पत्तियां हमेशा हरी भरी बनी रहती हैं और लश ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं। ये प्लांट जो है हम इसको फार्म्स में, गार्डन्स में, लैंडस्केपिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांट्स के ऊपर हम कोई भी क्रिएटिविटी करना चाहें तो कर सकते हैं। और गार्डनर्स जो है इस प्लांट के ऊपर अपनी सीजर चलाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इस प्लांट के जो है हम बहुत सारी शेप्स, टोपियारीज, बोनजाइज वगैरह बना सकते हैं। कोई हम स्ट्रक्चर इसको फिगर दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो प्लांट है इसको हम वीपिंग फिग भी कहते हैं। ये फिडल लीफ फिग की फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये इसकी सबसे कॉमन वेराइटी है। और इसकी लीव्स जो होती हैं वो बिल्कुल लश ग्रीन होती हैं और इसकी लीव्स बहुत शाइन करती हैं। ये ग्रोथ बहुत फास्ट करता है कटिंग प्रूनिंग से, और गमले के साइज से जो है हम इसकी जो ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो प्लांट लेके आई हूँ, इस प्लांट को फाइकस बेंजामिन और फाइकस रुटोसा भी कहते हैं। प्लांट जो है ये हम अपने घर की बाउंड्रीज वगैरह पे लगा सकते हैं। इसके अंदर इस प्लांट से हम कोई भी टोपियारीज या बोनसाइज बना सकते हैं। इस प्लांट को हम 4 इंच के गमले से लेकर और एक बड़े पेड़ तक जैसा चाहें इसको जो है ग्रोथ दे सकते हैं। इसके ऊपर हम बोनसाई वगैरह की कैसी भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। इस प्लांट की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ये एक एवरग्रीन ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है और इसके ऊपर हमेशा हरी भरी पत्तियां बनी रहती हैं। वैसे इस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड जो है वो समर्स है। स्प्रिंग जो है फरवरी मार्च के बाद जो है इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और रेनी सीजन में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। बहुत जैसी बारिश पड़ती है इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। रेगुलर इसकी कटिंग वगैरह करनी पड़ती है। और उसके बाद विंटर्स आते आते इसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। इसकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं। पत्तियां थोड़ी थोड़ी झड़ती रहती हैं, लेकिन दिखता नहीं है कि पेड़ हमेशा हरा भरा बना रहता है। प्लांट की जो केयर करना है वो बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए मैं इसकी जो 5 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सनलाइट, सॉइल, वाटर, फर्टिलाइज़र, पॉट एंड प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, लेकिन चाहे हम ज़मीन में लगाएं या फिर हम इसको कहीं पे भी किसी गमले में लगाएं, जब समर्स में टेम्परेचर 35 डिग्री क्रॉस कर जाता है तो इसकी लीव्स बर्न करना शुरू हो जाती हैं। जो हमारे ज़मीन में भी लगे हुए होते हैं पत्ते, जो डायरेक्ट जहाँ पर साउथ फेस या वेस्ट फेस के टाइम पे जब हाई टेम्परेचर होता है दोपहर के टाइम, उस जगह की लीव जो होती हैं वो थोड़ी सी बर्न हो जाती हैं और थोड़ी थोड़ी सी कर्ली भी हो जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर ये ज़्यादा नहीं टॉलरेट कर सकता। और अगर हम गमले में इसको लगाते हैं तो इसको जो है समर्स के टाइम हमें इसे थोड़ा पार्शियल शेड में लगा लेना चाहिए। एक्सट्रीम बिल्कुल दोपहर इसको सुबह की धूप मिल जाए और शाम के टाइम की जो 4-5 बजे के बाद की धूप, वो इसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो दोपहर की धूप में हमें गमले में इसको डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। उसकी जो है एक तो प्लांट अपनी ग्रोथ कम कर देता है, ऊपर से इसकी सारी लीव्स वगैरह बर्न हो जाती हैं, तो प्लांट के सूखने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस प्लांट की जो है सॉइल बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। सॉइल में पानी नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए हम 2 पार्ट सॉइल और 1 पार्ट कंपोस्ट या 75% सॉइल और 25% हम इसके अंदर कंपोस्ट डाल सकते हैं। कोई भी हम कंपोस्ट डाल सकते हैं। और ये प्लांट है, इसको हम चाहे लीफ कंपोस्ट दें, काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, सब कंपोस्ट में ये जो है बहुत अपनी अच्छी ग्रोथ दिखाता है। और पानी जो है, इसको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए। इसका ऊपर से जब 1-2 इंच पानी सूख जाए समर्स में तब, और अंदर नमी बनी रहे तब हमें इसे पानी देना चाहिए। हमेशा पानी चेक करके देना चाहिए। या फिर अगर इसकी मिट्टी बहुत अच्छी पोरस होगी, उसके अंदर अच्छे से कंपोस्ट वगैरह डाला हुआ होगा, तो प्लांट्स की जो है जब इसको पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो इसकी लीव्स जो है वो नीचे की तरफ को थोड़ा डाउन कर जाएंगी। तो ये भी एक पानी की रिक्वायरमेंट से प्लांट अपने आप बता देते हैं, अगर उसकी लीव्स सॉइल बहुत अच्छी पोरस होती है। और विंटर्स में जो है हम क्योंकि ये थोड़ा सा डॉर्मेंसी में चला जाता है, प्लांट पे पत्तियां हमेशा भरी रहती हैं लेकिन प्लांट की ग्रोथ बहुत बहुत स्लो होती है, तो हमें विंटर्स में इसकी पानी की ड्यूरेशन बढ़ा देनी चाहिए। स्प्रिंग के टाइम जो है इसकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाती है। तो फर्टिलाइज़र जो है इस प्लांट को हम हमेशा स्प्रिंग के टाइम और एक मानसून के बाद देना चाहिए। मानसून में जो है प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि नेचर में जो बारिश से इसको पानी मिलता है उससे जो है ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो मानसून ख़त्म होने के बाद हम इसको एक कोई भी अच्छा सा कंपोस्ट वगैरह दे सकते हैं। और इसकी ग्रीन को लश ग्रीन बनाने के लिए हम इसके अंदर कॉफ़ी या चाय का पाउडर वगैरह दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह दे सकते हैं। और इस प्लांट को हम कटिंग प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये बुशी बनता जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी बहुत टाइम से मैंने कटिंग नहीं की थी, क्योंकि रेनी सीजन स्टार्ट हुआ है। अब इसकी जो है प्लांट थोड़ा सा अपने ग्रोथ की तरफ आ रहा है और अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो उसकी वजह से जब बारिश का पानी रेगुलर पड़ता है तो स्टेम्स जो पतली पतली होती हैं वो नीचे की तरफ को फॉल करती हैं। तो उन स्टेम्स को अगर हमें थिक करना है, प्लांट की ट्रंक को हमें थिक बनाना है, तो हमें इसकी ऊपर से कटिंग प्रूनिंग करनी चाहिए। कटिंग करने से जो है प्लांट बुशी बनता जाएगा।
कटिंग प्रूनिंग से जो इसकी 5-6 इंच की स्टेम्स निकलती हैं उससे हम और नए प्लांट प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसकी पतली से पतली स्टेम भी है, बहुत अच्छी अपनी जल्दी रूट्स पकड़ लेती है। इस प्लांट की हम स्टेम से किसी भी वक्त इसकी ग्रोइंग पीरियड में प्रोपोगेशन कर सकते हैं, और जिस वक्त हम इसकी स्टेम से प्रोपोगेशन करते हैं तब हम इसकी जो कटिंग्स हैं वो प्रॉपर शेड में रखनी चाहिए। तो इस प्लांट की सभी 5 रिक्वायरमेंट्स को अगर हम समझ लेते हैं तो हम एक प्लांट नहीं बल्कि एक प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट्स बना के और लंबे टाइम तक अपने गार्डन की शोभा बना सकते हैं इस प्लांट से। हमें इसकी केयर करते वक्त एक बात खास जरूर ध्यान देना चाहिए कि जैसे जैसे ये प्लांट ग्रोथ करता है तो इसकी जो है पुरानी जो सूखी सूखी स्टेम्स होती हैं उसे हमें टाइम टाइम पे कट कर देना चाहिए। जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करेगा अपनी पुरानी स्टेम्स को ड्राई करता जाता है, जो लीव्स होती हैं वो येलो होके या फिर ब्राउन होके गिर जाती हैं, लेकिन स्टेम्स को हमें टाइम टाइम पे कटिंग प्रूनिंग करनी चाहिए। उससे इसका पॉट जो है जैसे जैसे अगर हम छोटा प्लांट लेके आते हैं तो छोटे पॉट में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटे प्लांट को बड़े पॉट में लगाएंगे तो उसको पानी ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है वैसे वैसे हमें पॉट बड़ा करना चाहिए। और साथ में इस को जो है रूट बाउंडिंग बहुत पसंद है, तो हमें इसकी रिपोर्टिंग 2-3 साल से पहले नहीं करनी चाहिए। जितनी अच्छी इसकी रूट्स का नीचे बॉल होगी उतना ही ये प्लांट है अपने आप को हेल्दी फील करेगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर इसके अंदर रूट्स कम होंगी तो ये प्लांट जो है पानी ज़्यादा उसके अंदर जाएगा और उसकी वजह से जो है प्लांट की थोड़ी सी ग्रोथ कम होगी। तो और इसकी साथ में एरियल रूट भी निकलती हैं, जैसे जैसे प्लांट मैच्योर हो जाता है इसकी एरियल रूट्स भी निकलती हैं। इसकी जो नीचे ट्रंक है इसके ट्रंक के पास जो नीचे रूट्स होती हैं कभी कभी वो भी बहुत अच्छी शेप लेके आती हैं। तो फ्रेंड्स मेरे भी कुछ एक प्लांट्स हैं जिनके नीचे जो इसके नीचे रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छी नई नई लुक दे के आई हैं, जिसे हम निबारी कहते हैं, जो कि बोनसाई में इसकी बहुत वैल्यू होती है। तो जितनी प्लांट की निबारी सुंदर होगी उतना प्लांट उसकी एज दिखाई देगी कि ये प्लांट जो है काफ़ी अच्छी एज का है। और इसे हमें बस ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, पानी इसे तब लेना है जब इसके अंदर पानी ऊपर से थोड़ा सूख जाए। सॉइल इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए और अच्छी न्यूट्रिशन वाली सॉइल होनी चाहिए। साल के 2 बार हमें इसे ज़रूर अच्छी सी कंपोस्ट वगैरह देनी चाहिए, और बीच में हम इसे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तब भी 2 बार इसको फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। और जब धूप ज़्यादा हो जाती है तब हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। विंटर्स में जो है प्लांट इसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, इसको जो है जब विंटर्स है हम इसको फुल धूप में रख सकते हैं, और समर्स में हमें इसे थोड़ा सा पार्शियल शेड में रख लेना चाहिए प्लांट को एक अच्छा हेल्दी एवरग्रीन बना के रखने के लिए। और इस प्लांट की हमें रेगुलर जब भी इसका ग्रोइंग पीरियड होता है तब कटिंग प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए। कटिंग प्रूनिंग जो है वो हम मानसून के टाइम इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी चाहिए, और स्प्रिंग के टाइम हम इसकी थोड़ी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हमारे प्लांट उससे जो है और ज़्यादा मैच्योर होगा, और मानसून में जैसे जैसे इसकी नई नई ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे हम इसको कटिंग कर सकते हैं। हम इसको ऊपर से बैलेंस शेप भी दे सकते हैं, या हम इसको जैसी शेप देना चाहे दे सकते हैं। प्लांट को हम इंडोर बिल्कुल नहीं रख सकते, ये प्रॉपर आउटडोर का प्लांट है, लेकिन हम बस समर्स होती हैं तब इसको जो है वो पार्शियल में रखना है, लेकिन इंडोर में ये प्लांट चलता नहीं है। हम इसको 1-2 दिन के लिए अगर कोई अच्छी हमने प्लांट की शेप दे रखी है तो 1-2 दिन के लिए हम इसको अंदर रख सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल प्रॉपर आउटडोर प्लांट है।